मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, शुक्रिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ मैं बिना तेरे, मैं बिना तेरे। सचमुच में परमेश्वर, आपके बिना कुछ नहीं है परमेश्वर पिता। हम आपके साथ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। हर एक लोग जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आप आत्मिक रूप से, हर एक रूप से परमेश्वर पिता आज उन्हें भर दीजिए परमेश्वर पिता। आपके वचन से, आपके आत्मा से, आपके अभिषेक से उस सामर्थ को भेजिए परमेश्वर पिता। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। रेगे तेरे बेशियान थारावा। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए, आसमां गाए, ज़मीर तेरे पे यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए, आसमां गाए, ज़मीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, रखें तेरे पेशियाराबा तुम सा कोई नहीं। हालेलुया,
तेरे में हालेलुया शात्रे हालेलुया तुम सा कोई नहीं अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहां ना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहां कभी है तेरा ही नाम जिंदगी हालेलुया 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 तेरे बेलुया हालेलुया तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं सच्चा यीशु अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं यीशु तू ही है तेरे बिना कोई नहीं यीशु यीशु तू ही है तेरे बिना कोई नहीं तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु ओ यीशु सजदा करूं सजदा करूं रिया तेरे बेरिया रामो सजदा करूं यीशु तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हौसला मेरा प्रभु तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हौसला मेरा प्रभु तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हौसला मेरा प्रभु यीशु सजदा
सजदा करूं, सजदा करूं यार वे, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं आपकी उपस्थिति में, सजदा करूं, पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा, रिएंटेरबेरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से। हेलो। यस सिस्टर, आपका वॉइस आ रहा है, बोलिए। जी जी, मैं 2 दिन पहले चर्च गई थी। ऐसा लगा कि प्रभु चाहता है कि मैं चर्च आऊँ। जिस चर्च में मैं जाती हूँ उसी चर्च में मैं गई थी, और वहाँ पे जो फादर है उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पे एक भाई आए हुए थे जिनको किडनी में प्रॉब्लम थी। तो वो डैनियल अंकल ने मुझे कहा कि बेटा तू इस भाई के लिए प्रेयर कर करके। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे प्रभु ने चुना कि मैं उस भाई के लिए प्रेयर करूं, और मैंने उस भाई के लिए प्रेयर की और अन्य भाषा में मैंने प्रेयर की। और ये बात किसी ने मुझे बताई नहीं थी कि उनको किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही मैं प्रेयर मेरी पूरी हुई तो मैंने अपने आप भाई से पूछा, भाई आपको क्या किडनी में प्रॉब्लम है? तो वो बोले कि हाँ सिस्टर मुझे किडनी में प्रॉब्लम है करके। तो ये मेरी छोटी सी गवाही है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे अन्य भाषा के द्वारा उस भाई की समस्या को बताया और मैंने उनके लिए प्रेयर की। और यही मेरी टेस्टिमनी है कि उस दिन मुझे फील हुआ कि प्रभु ने मुझे छुआ और मुझसे बात की, और उस भाई के बारे में जो भी था उन्होंने मुझे बताया। और ये वो उस दिन के बाद से मुझे एक अलग ही फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह सच में मेरे साथ है, वो मुझसे बात करते हैं। और मैं दिन में 24 घंटे उनसे बोलती हूँ, यीशु मसीह आप मुझसे बात करो, मुझे बताओ। क्योंकि उस दिन जो मिरेकल हुआ, मतलब वो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब एक अननोन के लिए मैंने प्रेयर की, और प्रेयर के बाद मैंने खुद ही फील किया, उस प्रेयर में ही मैंने फील किया कि उस भाई को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और मैंने उस प्रॉब्लम को उनके सामने रखा। तो वो भाई भी बहुत आनंदित हुए, मतलब उनको भी आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे कैसे पता चला करके। और वो मेरे पास आके बैठे, उन्होंने कहा कि दीदी आप मेरी भी प्रेयर कीजिए। तो मैंने उनके लिए प्रेयर की। मुझे मुझे यही मेरी टेस्टिमनी है कि उस दिन पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे टच किया, और मतलब मैंने एक भाई के लिए प्रेयर की और वो मुझे खुद से ही फील हुआ। वाओ, अमेजिंग मिराइकल। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और प्रभु ने इन्हें बताया कि
इस भाई के किडनी में प्रॉब्लम है और इन्होंने उनसे पूछा तो सेम वही प्रॉब्लम निकला। सो ये है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, बस काम क्या करना है ना, हमको खुदा के साथ में अपना रिलेशन मेंटेन करना है। हमें खुदा के साथ में अपना रिश्ता बनाए रखना है। जब हम खुदा के साथ में अपना रिश्ता मेंटेन करते हैं तो खुदा हमारे साथ डायरेक्ट बात करना चालू करता है। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, प्रभु आपके साथ में भी बात करने के लिए तैयार है। आप उसके संगति में बैठे रहे और उससे परमेश्वर से कहे कि प्रभु हमें भी वरदानों को दे। आज की रात परमेश्वर आपके जीवन में भी वरदानों को देने जा रहा है। सो और कोई टेस्टिमनीज है तो प्लीज फास्ट बताए, वैसे भी हम लेट चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी, मुझे 2 दिन पहले काफी बुखार आया था, तो मैंने गोली भी खाई पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बट मैंने प्रेयर किया तो प्रभु ने मुझे चंगाई दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वाह, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा मिले। और कोई टेस्टिमनीज है तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके, आपकी खामोशी मुझे दर्शाती कि अभी आपके पास कोई टेस्टिमनीज नहीं है। सो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, वचनों की ओर जाएंगे। सो वचनों की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज कृपया करके आप अपने बाइबल को अपने हाथ में ले और आप अपने नोटपैड और पेन को हाथ में ले ले, ताकि जब परमेश्वर के दास आपको वचनों के साथ में कुछ बातें करते हैं, वचन बताते हैं, तो उस पॉइंट्स को आप नोट कर सके। और वो जब कहते हैं कि कुछ वचनों को निकाल कर पढ़े, तो प्लीज आप उसी समय बाइबल निकाल कर पढ़े। सो प्लीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी अपनी बाइबल को लेकर बैठे, कोई भी ऐसे शांत ना बैठे, सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन उस वचनों को ग्रहण भी करे और उस वचनों को अपने जीवन में लागू करे। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। सो आगे का समय हमारे बीच में भाई यश भंडारी है, जो कि औरंगाबाद से है। मैं आगे का समय उनके हाथों में देना चाहता हूँ। सो प्लीज जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। हर एक व्यक्ति अपने माइक को अनम्यूट करके जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करे। सर, वेलकम ब्रदर, आगे का समय आपके हाथों में। थैंक यू ब्रदर अर्पण। प्रेज लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप सबको। तो 29 लोग हैं, सो सब लोग क्या ना। सो प्लीज जो कोई भी वीडियो ऑन करना चाहता है, प्लीज आप वीडियो ऑन करें, ताकि ब्रदर जब बात करते हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के साथ में बात कर रहे, लेकिन उन्हें यह लगे कि आप उन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। ओके, सो जिन्होंने वीडियोस ऑन किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। सो उसके लिए हम सब लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। सो प्रभु को तालियां बजा के हम लोग स्तुति आराधना देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्पण ब्रदर, थैंक यू, आपने मुझे ये टाइम दिया, आपने मुझे उतना अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए थैंक यू। एंड थैंक यू क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री। इस वक्त हम लोग वचन में जाएंगे सब लोग। क्या सब लोग तैयार हो? यस ब्रदर। यस। Okay. यस 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 यस। यस So, हम लोग इस वक्त वचन में जाएंगे। इस वक्त हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहेगा। ओके, सो कैसे हो सब लोग? आप सब लोग कैसे हो? प्रभु का आशीष, प्रभु की महिमा हो। आमेन, आमेन। सो प्रभु ने उसके हाथों से हमें नवाजा है, राइट? जी, इसीलिए हम लोग आज इस वक्त आशीर्वादित है। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। तो हम लोग वचन की तरफ जाएंगे इस आमेन। वक्त। इस वक्त हम लोग 3 पॉइंट्स को देखेंगे आज के वचन में। सो फर्स्ट पॉइंट है प्यार, लव। क्लियर? यस। ओके, सो
अगर आप मेरे से बात करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि या सब लोग सबको सुनाई आ रहा है एंड सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो प्लीज मेरे से बात ही कीजिए ना, तो मुझे लगेगा कि मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। ओके, सो इस वक्त हम लोग प्यार, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्यार। हम लोग प्यार के बारे में देखेंगे कि प्यार क्या चीज है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स लव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट relationships. I'm only talking about God. Our God is great, right? So Yes, right. इस वक्त हम लोग देखेंगे प्यार में भी 4 पॉइंट्स है। सो मेरे पीछे सब लोग बोलना, सारगोटे, सारगोटे, फिलिया, फिलिया, आरोस, आरोस, Arus. आरोस आरोश, Arus. एंड अगापे, क्या? अगापे। अगापे, Agape. ओके, सो ये 4 चीजें हम लोगों ने देखा है। ये 4 चीजें का मीनिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। सारगोटे मीन्स पेरेंट्स लव। सारगोटे मीन्स पेरेंट्स लव, मीन्स किसी ना किसी को सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार है, उसके अलावा उन्हें कोई नहीं दिखता है। ओनली उन्हें उनके पेरेंट्स ही दिखते हैं और उन्हें उनसे ही प्यार है। कुछ भी वो हो जाए उन्हें उनसे ही प्यार रहेगा। वो प्यार को हम लोग कहेंगे सारगोटे प्यार। सेकेंड थिंग में हम लोग जाएंगे। सेकेंड हमने बोला है फिलिया। फिलिया मीन्स फ्रेंड्स लव, दोस्तों का प्यार। उसे उसका फैमिली नहीं चाहिए, उसे उसका ओन लव नहीं चाहिए, सेल्फ लव नहीं चाहिए, उसे ओनली उसका फ्रेंड चाहिए, दैट्स इट। उसे उसका दोस्त का प्यार चाहिए, उतना ही है। उसे हम लोग फिलिया कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है एरोज। एरोज मीन्स एक हस्बैंड एंड एक वाइफ का प्यार, दैट्स इट। ये उनका प्यार है, उसे हम लोग एरोस कहते हैं। बट जो फोर्थ पॉइंट है, सो फोर्थ पॉइंट क्या है? क्या सब लोग रिपीट करोगे मेरे साथ? फोर्थ वो शायद पॉइंट क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। Agape. Agape. फोर्थ पॉइंट है अगापे। अगापे मीन्स मेरा और मेरे प्रभु का प्यार, दैट्स इट। आमीन। सो जब प्रभु ने उस हम सबको उसके हाथों से जब उसने नवाजा था, तभी उसने उसका प्यार दिखा दिया था कि देखो मैंने पृथ्वी को, पूरी इस सृष्टि को सिर्फ शब्दों पे बनाया है, बट मैंने तुम लोगों को मेरे खुद की इमेज में मेरे हाथों से बनाया है। उसी वक्त उसने हमें सामर्थ्य से भरा था, उसी वक्त उसने हमें नवाजा था। इसलिए इस वक्त हम लोग सब लोग आशीर्वादित है, सब लोग अपने घर पे ब्लेस्ड है, सब लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. उससे हम लोग अगापे प्यार कहते हैं, जो प्रभु का प्यार है। सो अभी इस दुनिया में हम लोग देखेंगे तो सब लोग सारगोटे, फिलिया, एरोस, इन तीन प्यार में पड़े हैं सब लोग। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसी प्यार में पड़े। बट किसी को अगापे प्यार नहीं दिख रहा है, जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगापे प्यार ओनली गॉड एंड मेरे बीच में का है, मीन्स इनडायरेक्टली रिलेशनशिप विद गॉड। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग गॉड को देते हैं, इसीलिए गॉड हमें स्वर्ग में जब सैल्वेशन का टाइम आएगा, जब रैप्चर का टाइम आएगा, तब हमें उस टाइम पे वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, क्योंकि हमने इस दुनिया में उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. यहाँ पे प्यार समझ में आया आपको? Yes. हाँ, सो जिसका नाता, जैसे हम लोग यहाँ पे इस वक्त प्रभु के पास आके बैठे, हम लोग सब लोग सुन रहे, प्रभु की स्तुति आराधना सुन रहे। इतनी अच्छी ब्रदर अभिषेक ने स्तुति आराधना किया, उसके बाद हम लोग प्रीचिंग सुन रहे इस वक्त। सो इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त प्रभु बात कर रहा है आपसे, क्योंकि उसका प्यार है। इस वक्त उसका अगापे प्यार है हमारे बीच में। इस वक्त उसका अगापे स्तुति आराधना का प्रेजेंस है इस वक्त है। प्रभु ने हमें चुना इस वक्त, इसीलिए हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. जिसका नाता परमेश्वर से जुड़ जाता है, प्रभु स्वर्ग में उसका नाता खुद के साथ बनाता है। हालेलुया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट पॉइंट ये है प्रभु का प्यार, लव, रिलेशनशिप विद गॉड। सब मम्मी पापा एक दिन छोड़ के जाएंगे, दोस्त भी एक दिन छोड़ के जाएगा, वाइफ भी एक दिन छोड़ के जाएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी एक दिन छोड़ के जाएगा, बट हमारा प्रभु कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो युग
युग हमारे साथ है। Amen. हालेलुया। Amen. Amen. आमेन। सो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा अबाउट लव। हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे। सेकंड पॉइंट है सैक्रिफाइस। सेकंड पॉइंट है सैक्रिफाइस। सो सैक्रिफाइस को मराठी में क्या बोलेंगे हम लोग? त्याग। ओके, त्याग। सबको हालेलुया। Hallelujah. प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सबको हिंदी समझ में आ रहा है ना? यस यस। ओके। सो अभी हम लोग एक छोटे से सफर पे जाएंगे। हम लोग एक सफर देखेंगे प्रभु के साथ का। इस वक्त मुझे मत देखिए, इस वक्त किसी को जिसका वीडियो ऑन है उसे मत देखिए। तो इस वक्त सिर्फ आप प्रभु की प्रेजेंस को फील कीजिए। इस वक्त आप प्रभु के साथ बैठे हो, इस वक्त प्रभु के साथ आप बातें कर रहे हो, बस वही चीज देखिए आप। तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु का प्यार क्या प्यार है। सो हम लोग सेकंड पॉइंट में जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सैक्रिफाइस। हम एक सफर में जाएंगे। हम लोग एक सफर देखेंगे। एक सफर है स्टोरी। हम लोग एक स्टोरी में जाएंगे। मैं स्टोरी में आप सबको लेके जाऊंगा। एक स्टोरी देखेंगे हम लोग। स्टोरी है विधवा स्त्री। एक विधवा स्त्री है बाइबल में, उसकी स्टोरी है। मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 टू 44 हम लोग रीड करेंगे। ब्रदर हिंदी वाला बताइए, हिंदी वाला। सॉरी। हिंदी में मार्क चैप्टर बोले ना, हिंदी में बताइए ना। हाँ हाँ। हिंदी में वो मार्कुस। कौन? मार्कुस। अच्छा, मरकुस का कौन सा? चैप्टर 12 अच्छा, मरकुस का चैप्टर 12। 44। चैप्टर 12 का 41 टू 44। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक बार कोई तो भी पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ती हूँ। ओके। वह मंदिर के भंडारे के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडारे में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। आगे पढ़ूं? ओके, दैट्स इट। आमेन। आमीन आमीन। आमेन। सो जो सिस्टर ने पढ़ा उसके लिए हम लोग बोलेंगे, सिस्टर आप आशीर्वादित हो। आमेन। आमीन। वो पास। आमेन। Amen. सो ये स्टोरी जो हमने पढ़ा है बाइबल में, एक विधवा स्त्री की है। उसमें हम लोगों ने देखा अभी कि एक दरबार था, एक जगह थी, वहां पे सब लोग, एक धनवान लोग थे, सब लोग प्रभु के झोली में कुछ तो भी डाल रहे थे प्रभु के पास। सबने अपना उत्तम से उत्तम दिया। बट वहां पे एक कंगाल स्त्री आई। सिस्टर ने पढ़ा है अभी। एक कंगाल स्त्री आई जिसके पास कुछ नहीं था, बट उसके पास उसके 2 नाने थे। कॉइन्स था, दो दो कॉइन्स था उसके पास। उसने वो कॉइन्स लास्ट था उसके पास, बाकी कुछ भी नहीं था, वही उसने डाल दिया प्रभु के झोली में। क्लियर हो गया? स्टोरी समझ में आ गया सबको इतना? हाँ हाँ ब्रदर। ओके। सो Right. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफिशियंस चैप्टर 5। क्या ब्रदर? इफिसिया। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 2। FCCO. ब्रदर चैप्टर 5 का वर्स। वर्स 2। इफिसिया कहाँ? इफिसिया। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमेन। 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 ब्रदर ने बहुत अच्छा वचन बोला है। वो वचन में लास्ट लाइन लिखा है कि प्रभु ने उसका खुद का बलिदान दिया। हालेलुया। 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 ब्रदर ये कौन सा है? इफिसियो का चैप्टर 5 वर्स 2। हाँ हाँ हाँ। ओके। सो वहां पे लिखा है प्रभु ने बलिदान दिया। किसके लिए बलिदान दिया इस वक्त हम लोग देखेंगे। प्रभु ने किसके लिए बलिदान दिया? कोई कह सकता है मुझे? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। आमेन। हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। और कोई? कुछ बता पाएगा कोई? ओके। सो
प्रभु ने बलिदान दिया खुद का, क्योंकि आज हम और आप इस वक्त स्तुति आराधना कर सके प्रभु की। हालेलुया, Amen. Right. आमेन, आमेन। सो का प्यार है वो, हम लोग दो दो चीज सीख रहे हैं इस वक्त। पहले हमने प्यार देखा प्रभु का, इस ये वचन भी जो हमने पढ़ा है इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 2, इसमें भी लव के बारे में भी है और सैक्रिफाइस के बारे में। सैक्रिफाइस को हम लोग त्याग बोलेंगे। सो प्रभु ने प्यार भी किया, बट प्यार के अलावा उसने उसका खुद का बलिदान भी दिया, क्योंकि आज आप और मैं उसके लहू से नवाजे गए और यहाँ पे हम लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं। और इस स्तुति आराधना की वजह से बहुतों की जिंदगी संवर गई है। हालेलुया, Hallelujah. 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 Praise God. Praise the Lord. सो मैं त्याग के बारे में बताना चाहूंगा। सो हमने पहले जो स्टोरी में देखा है, एक विधवा स्त्री आई, उसने उसके भंडारे में कुछ तो भी डाला है। सो आज मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत चर्चेस में मैंने देखा है मिसअंडरस्टैंडिंग होता है किसी न किसी को, कि वचन में बोलते हैं कि आप ऑफरिंग दीजिए, आप टाइट दीजिए। मैं आपको ऑफरिंग और टाइट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ऑफरिंग एंड टाइट वो अलग भाग हो गया आपका। बट आज मैं आपको इस सैक्रिफाइस के बारे में से क्या चीज सिखा रहा हूँ, वो चीज देखिए। आज मैं आपको सैक्रिफाइस के बारे में ये चीज सिखा रहा हूं कि जो आप और मैं यहाँ पे 8 o'clock से बैठे हैं, अभी 8:54 हो गया है। 8 o'clock से तो 8:54 तक बैठे है। सो हमने हमारी बॉडी प्रभु के पास रखी है, हमने हमारा सोल प्रभु के पास रखा है। ये हमारा सैक्रिफाइस है। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। या सो मैटर वो करता है कि हम लोग प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे वो विधवा स्त्री ने उसका उत्तम से उत्तम उसने दिया, उसके पास वो दो ही चीज था, 2 कॉइन्स था, उसने वो एंड था, उसके पास कुछ नहीं था। एक इमेजिन कीजिए आप लोग, उसके पास कुछ भी नहीं था। एक विधवा स्त्री थी, एक कंगाल लेडी थी, उसके पास 2 कॉइन्स था, उसने वो 2 कॉइन्स प्रभु के पास दे दिया। आज आपके और मेरे पास भी क्या है? सो मैं वही चीज सिखा रहा हूं आपको कि ऑफरिंग के बारे में नहीं, बट आज आप और मैं क्या दे सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है तो पैसा के अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं प्रभु को? क्या आप अपना टाइम दे समय। सकते हो प्रभु को? अपना समय। क्या आप अटेंशन दे सकते हो प्रभु को? क्या आप प्रभु की स्तुति आराधना कर सकते हो? क्या आप प्रभु के सॉन्ग्स गा सकते हो? क्या आप प्रभु के गॉस्पल शेयर कर सकते हो? क्या आप किसी की लाइफ बदल सकते हो? पास्टर्स भी है, बहुत सारे ब्रदर्स भी। आज मैंने देखा किसी ने किसी को वो बाइबल ऐसे लेके घूमते हैं कि प्रभु मेरे से बात करता है, प्रभु मेरे साथ है, ऐसे ही लेके घूमते, हर वक्त ऐसे ही लेके घूमते। बट बाइबल वैसे लेके घूमने की चीज नहीं है। तो बाइबल आपके और मेरे अंतःकरण में रखने की चीज है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। बाइबल में वहां पे Praise the लिखा है Lord. पवित्र शास्त्र, हिंदी में सॉरी मराठी में लिखा है पवित्र शास्त्र, इंग्लिश में लिखा है होली बाइबल। अगर आप और मैं पवित्र है तो क्यों इतने सारे चंगाई नहीं होगी आज आपके और मेरे बाजू? जो कुछ भी आड़ी अड़चन है क्यों नहीं जाएगी? प्रभु, आपने सिस्टर साक्ष्य बोला अन्य भाषा में, आपने काम किया, किसके वजह से काम किया आपने? किसकी वजह से काम किया आपने सिस्टर? Praise the Hello, Lord. Sister Swacha. जी, प्रभु आपने की वजह साक्ष्य से। दिया, हम्म, किसके वजह से? प्रभु की वजह से, प्रभु की महिमा की वजह से। प्रभु की महिमा की वजह से। एक स्टोरी मैं बोलना चाहूंगा आपको इस वक्त। एक मेरा फ्रेंड है, मोमेडियन है, मैं उसको गॉस्पल शेयर कर रहा था। सो उसको मैंने अपने प्रभु के बारे में बताया, तो उसे मैं बता रहा था कि प्रभु ने हम लोगों को कैसा बनाया है। तो मैंने उसको बताया कि प्रभु ने मट्टी से हमें बनाया है, हम लोगों को मट्टी से उसने नवाजा है। पूरी सृष्टि को तो उसने शब्द से बनाया, बट हम लोगों को उसने मट्टी से बनाया। तो वो मेरे को बोलने लगा, वो बंदा मेरे को बोलने लगा कि ऐसा कैसा भगवान है तेरा जिसने इतने गंदे चिक्कल में हाथ डाल के उसने आपको बनाया। ये चीज उसने मुझे बोला, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आप और मैं ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको क्या लगता है कि आप क्या फील करोगे उस वक्त और आप क्या जवाब दोगे उसको? कोई मुझे कह सकता है ब्रदर आरुपन? जैसे ना कमल जो है ना कीचड़ में खिलता है, ठीक है। तो जो उस ब्रदर ने जो बात बोली, मैं बोलूंगी कि ठीक है, अगर प्रभु ने हमको कीचड़ मिट्टी से बनाया तो प्रभु ने कहीं ना कहीं वो हमें कमल के रूप में बनाया है। एंड लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कीचड़ में कमल खिलता है, तो अगर हम कीचड़ में बने हैं तो हम क्या है? हम स्पेशल है। सारे सारे जितने सारे जो फ्लावर्स है उसमें लोटस जो कमल है, क्योंकि वो कीचड़ में खिला है, फिर भी उसे
नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कहा गया है। किसी ने ये तो नहीं देखा कि भाई वो कीचड़ से आया है। तो अगर लोग हमें बोलते हैं कि भाई हम कीचड़ से आए हैं, तो इस चीज को आप पॉजिटिव में लीजिए कि प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें कीचड़ से बनाया है, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है और कमल की जो पहचान है वो एक राष्ट्रीय फूल के रूप में है। जो फ्लावर है, जो रोज है, वो आप देखियो वो एक अच्छे गार्डन में रहता है, सनफ्लावर एक अलग जगह रहता है, लेकिन नेशनल फ्लावर वही बना जो कीचड़ से आया। तो अगर हम, जो ब्रदर ने कहा कि हमें प्रभु ने मिट्टी से बनाया, तो वी आर द स्पेशल वन। तो इस चीज को Okay. पॉजिटिव वे में लीजिए, और यही मेरा आंसर है उस ब्रदर को। ओके, ब्रदर आरुपन, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने अगर हमें मिट्टी से बनाया है ना, तो कुछ या सोच समझ के ही बनाया था उसने, क्योंकि मिट्टी एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी, या राइट? राइट। ओके, सो आप दोनों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सिस्टर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। बट उस वक्त जब उसने मुझे ये चीज बोला ना, बहुत हर्ट हुआ मुझे। बट पवित्र आत्मा ने उसको उसका जवाब दिया। क्या दिया पता है आप लोगों को? मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पवित्र आत्मा ने उसको क्या जवाब दिया कि जिस वक्त मेरे प्रभु ने उस कीचड़ में हाथ डाला था, उसी वक्त वो कीचड़ गंदा गंदा ही नहीं रहा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसको लग गया था। तो वो उसी वक्त शुद्ध हो गया, और राइट। उसी शुद्धता की वजह से आज हम लोग बने हैं। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जैसे सिस्टर ने बोला कि या लोटस कीचड़ में होता है, तो वैसे प्रभु बोलता है कि मैं गंदगी में से ही सबको बनाऊंगा और एक कार्य करूंगा। उसी कार्य की वजह से आज हम और मैं यहाँ पे बैठ के उसकी राइट। उपस्थिति में बैठे हैं एंड उसका कार्य देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड। Hallelujah. सो हम बैक टू पॉइंट Praise the जाएंगे। Lord. फर्स्ट पॉइंट हमने देखा प्रभु का प्यार। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे थे सैक्रिफाइस। तो आज मैं बहुत सारे यूथ है, हमारा मीन्स CYC टीम, राइट, सॉरी CYM टीम, क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री, राइट। सो इसमें सब यूथ्स है। आज मैं इस यूथ्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप प्यार करते हो, तो किसी ना किसी को प्यार करने से पहले आपके प्रभु को प्यार करो। क्योंकि जैसे उसने Amen. आदम को बनाया, फिर आदम की फासली में से उसने हवा को बनाया, वैसे ही आपको अगर कोई चाहिए आपका पार्टनर, तो प्रभु ने आपकी फासली भी रखी है। वो एक सही समय पे आपको मिल जाएगी, बट उससे पहले आप प्रभु को देखिए। आमीन। क्योंकि आदम को प्रभु ने उसकी फासली से बनाया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप और मैं एक आम लोग नहीं है, आप और मैं एक पवित्र लोग है, जैसे हमने पवित्र बाइबल देखा इस वक्त। हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. बहुत सारे यूथ से मैंने बहुत सारे यूथ में मैंने काम किया। मेरे कोई ग्रुप है, मेरा एक यूथ ग्रुप है। यूथ ग्रुप में मैंने देखा जो ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं, बच्चे जो ड्रिंकर बच्चे हैं, मैंने आज अर्पण से भी बात की, ब्रदर अर्पण से आफ्टरनून में, कि इन बच्चों में मेरा काम है। सो आज मैं इस यूथ को भी कहना चाहूंगा, अगर आप में दम है तो आप आपका स्मोकिंग छोड़ सकते हो। आपके लिए भी मत छोड़ना, मेरे लिए भी मत छोड़ना, आपके पेरेंट्स के लिए भी मत छोड़ना। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप छोड़ सकते हो। आपकी ड्रिंक हुआ, वो पूड़ी पाड़ी हो गई, क्या रहता है, और सिगार, गांजा, और सो एंड सो एंड सो, क्या आप छोड़ सकते हो? क्योंकि प्रभु ने उसका खुद का बलिदान हमारे लिए भी दिया, आपके और मेरे पापों के लिए दिया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. क्या आप आपका त्याग कर सकते हो उस चीज का प्रभु के लिए? इस चीज पे सोचिए। अगर जो कर सकता है, तो प्रभु स्वर्ग में उसके लिए एक स्थान बना रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मेरे बाजू की कुर्सी खाली रहेगी, कौन बैठना चाहेगा उसकी कुर्सी पे? इस वक्त देखिए आप। और प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से बोला है कि आप मेरी दुल्हन, मैं आपका दूल्हा हूं। हम सब लोग प्रभु की दुल्हन है। सो प्रभु की दुल्हन Amen. ऐसी प्रभु तो नहीं चाहिए। प्रभु की दुल्हन प्रभु को पवित्र चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया, प्यार, एंड सेकंड पॉइंट हमने देखा सैक्रिफाइस। हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर जाएंगे। थर्ड पॉइंट है विश्वास। ब्रदर अर्पण, मेरे पास कितना टाइम है? ब्रदर आपके पास में और 10 मिनट है। ओके, थैंक यू। सो हम लोग विश्वास पे जाएंगे, लास्ट पॉइंट हमारा। सो विश्वास क्या चीज है?
ट्रस्ट। सो मैंने अभी बोला कि आपको विश्वास है कि आप किसी की जिंदगी संवार सकते हो, किसी की जिंदगी बदल सकते हो, किसी को चंगाई दे सकते हो। आपको खुद के ऊपर विश्वास है, आपको आपके प्रभु के ऊपर विश्वास है। हम लोग वो विश्वास को देखेंगे। सो हम लोग हमारे बाइबल में से देखेंगे मार्क चैप्टर 5, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 to 30। ब्रदर मार्क हिंदी में, हिंदी में। मार्क, और एक स्त्री, हाँ नहीं, पढ़ो ब्रदर। हिंदी में बताइए। मरकुस और एक स्त्री चैप्टर जिसको 5 12 वर्ष, वर्स 25 to 30। हाँ ब्रदर पढ़िए। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह कह ही आमेन, रही था। आमेन, आमेन। थैंक यू ब्रदर। आमीन। थैंक यू। आमेन। सो एक आमीन। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे एक स्त्री है जिसको रक्तस्राव का प्रॉब्लम है। सो 12 साल से उससे प्रॉब्लम्स था। बाइबल में हमने पढ़ा, सब लोग पढ़ सकते हैं, घर पे भी आप बाद में पढ़ना। उसमें और डीप है, बट मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है, सॉरी। सो स्टोरी में लिखा है कि एक रक्तस्राव वाली एक स्त्री थी जिसे 12 साल से प्रॉब्लम था। सो 12 साल से, एक इमेजिन कीजिए, आज आप और मैं यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग एक इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारे सामने एक वैसी कोई स्त्री होगी या थी, तो 12 साल के बाद एक हमने उसको अगर देखा होता तो कैसी होती है। इमेजिन कीजिए सब लोग कि 12 साल से उसको वो प्रॉब्लम्स है, एवरीडे उसको वही प्रॉब्लम है, तो 12 साल में वो कैसी हो गई होगी, उसकी हालत कैसी हो गई होगी? वो हेल्दी रहेगी? क्या वो हेल्दी रहेगी? नहीं। नहीं। क्या उसमें ताकत रहेगी? नहीं। नहीं। सो इमेजिन कीजिए 12 साल बाद अगर उसको आप देखोगे तो कैसी होगी वो? उसमें कुछ भी ताकत नहीं होगी, वो हेल्दी भी नहीं रहेगी, वो चल भी नहीं पाएगी, उसमें कुछ भी ताकत नहीं रहेगी। बट इस वक्त आगे लिखा है कि उसने प्रभु के कपड़े को पकड़ा और वो उसको वो ठीक हो गई। एंड फिर बाद में वहां पे आगे लिखा है कि प्रभु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, मेरे में से सामर्थ्य निकल गया। फिर वहां पे आगे है बहुत स्टोरी, आप बाइबल में पढ़ लीजिए। सो मुझे आज यहाँ पे ये कहना है कि वहां पे प्रभु ने बोला है कि तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई। हालेलुया। Amen. Hallelujah. तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई। आज आपको और मुझे विश्वास है, आज जब हम लोग काम करते कहीं भी, क्या हम लोग जहाँ पे कार्य करते हैं, अगर आपको किसी ने फोन किया है, आपको बोला कि ब्रदर सिस्टर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है एंड ऐसा एंड वैसा, आपको विश्वास है कि आपके प्रेयर के द्वारा उसका जो कुछ भी उसे प्रॉब्लम्स वो निकल जाएगा? क्या आपको विश्वास है? जैसे बिल्कुल है। इसको प्रभु ने बोला कि तेरे विश्वास से यस। तू चंगी हो गई, आपको विश्वास है? यस ब्रदर। यस। Yes. हालेलुया। यस। यहाँ पे Hallelujah. यहाँ पे हम लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, बट हमारे बीच में जिसके फैमिली में ये प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो चंगे हो रहे हैं, क्योंकि होली स्पिरिट वहां पे काम कर रहा है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the हालेलुया। Lord. आपको और मेरा Amen. विश्वास प्रभु पे है। हालेलुया। सो अभी ये वचन पढ़ा हमने, और एक वचन हालेलुया। पढ़ेंगे इसी में से, मैथ्यू चैप्टर 9, ब्रदर हिंदी में। मत्ते मत्ती
मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 20। 20 पढ़ो ब्रदर। हाँ ब्रदर पढ़िए। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। यीशु ने आमीन। Amen. सो यहाँ पे मैंने इस वचन में भी सेम लिखा है एंड उस वचन में भी सेम लिखा है, बट मैंने ये क्यों किया, क्योंकि आपको और मुझे समझना चाहिए क्योंकि बाइबल एक इजी चीज नहीं है। क्यों, अब मैं बताऊंगा। हमने जो पहले वचन पढ़ा मार्क में, उसमें ऐसा लिखा है कि उसको 12 साल से रक्तस्राव का प्रॉब्लम था और फिर वो प्रभु के पास आई, उसने प्रभु के कपड़े को पकड़ा है, वहां पे वो ठीक हो गई। बट प्रभु ने वहां पे बोला कि मेरे में से सामर्थ्य निकल गया है। राइट, क्लियर। यस। बट यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसे वही प्रॉब्लम था, वो प्रभु के पास आई एंड प्रभु को उसने पकड़ा एंड वो चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको वो और क्लियर करता हूं। हमने दोनों पढ़ा, बट एक में लिखा है कि जब उसने उसको पकड़ा तब प्रभु ने तुरंत पलट के बोला कि मेरे में से सामर्थ्य निकला है। बाद में उसको वो क्लियर करने के बाद उसको बोला कि तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई। बट यहाँ पे प्रभु ने क्या, यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि वो आई एंड उसने प्रभु के कपड़े को पकड़ा, उसी वक्त वो ठीक हो गया एंड प्रभु ने उसे बोला कि तेरे विश्वास से तू चंगी हो गया। हालेलुया। 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 इसमें आगे बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि प्रभु पलटा, प्रभु ने बोला कि मेरे में से सामर्थ्य निकला, ऐसा नहीं, यहाँ पे नहीं बोला, बट ऐसा वहां पे बोला है। अब ऐसा क्यों, इसमें और 4 पॉइंट्स मैं अभी ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, सॉरी। बट ये क्लियर ये कर रहा हूं आपको कि आपके विश्वास के द्वारा वो ठीक हो गई थी उस वक्त। सो आज आप में और मेरे में अगर विश्वास हो तो हमारे आजू बाजू के लोग भी ठीक हो जाते हैं जिसे थोड़ा भी प्रॉब्लम है। हालेलुया। 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 और एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा इस वक्त, सॉरी इसी पॉइंट के ऊपर मैं बोर कर रहा होगा आपको तो, बट क्लियर कर रहा हूं कि वहां पे लिखा है कि तेरे विश्वास से तू चंगे हो गए। बट मेरा थिंकिंग ऐसा है कि जिस वक्त उसने ठाना था, वो जिस जगह पे थी 12 साल से, एंड जहां पे उसने सोच लिया, थिंक कर लिया कि मैंने अगर प्रभु को पकड़ा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, उसी वक्त वो ठीक हो गए। इसीलिए उसमें उतना सामर्थ्य आया, इसीलिए उसमें उतनी ताकत आई, और इसीलिए वो उतना जगह में से चल के रेंगते हुए प्रभु के पास आई और उसके दामन को उसने पकड़ा। उसके दामन को पकड़ना तो एक बहाना था, बट वो उसी जिस जगह पे वो थी उसी जगह पे वो चंगी हो गई थी। हालेलुया। 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 जब हम बात करते हैं उसी वक्त कितने तभी लोगों की लाइफ में एक नया जीवन आता है, कितने तो भी लाइफ सेव होते हैं, कितने तो भी लाइफ चंगाई होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको और मुझे विश्वास है हमारे प्रभु पे? यस। क्या आपको और मुझे विश्वास है प्रभु पे? यस। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रभु क्या कार्य करता है। आपके लाइफ में प्रभु कार्य करेगा अगर आप विश्वास से प्रभु के पास जाओगे, अगर आप विश्वास से प्रभु के पास जाके मांगोगे, अगर आप विश्वास से प्रभु के पास जाके बोलोगे प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सो एंड सो एंड सो, प्रभु देगा अगर आपका विश्वास है तो। एक सही समय पे प्रभु देगा। एंड दूसरी चीज हमने देखा है कि सैक्रिफाइस, अगर आप त्याग करोगे तो उसका डबल प्रभु स्वर्ग से आपको देगा। हालेलुया। उस चीज हालेलुया। का डबल प्रभु स्वर्ग से आपको देगा। एंड तीसरा हमने यहाँ पे प्यार देखा है प्रभु का, कि उसने उसका खुद का बलिदान दिया है। आज आप और मैं प्रभु के लिए बलिदान दे सकते हैं? आप और मैं प्रभु के लिए बलिदान दे सकते हैं। मैंने आज जब मैं ब्रदर अर्पण से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत सारे काम करते हैं डेली रूटीन में। आज मैंने भी देखा कि ये एक्चुअल में हम लोग जॉब जाते हैं, फैमिलीज को देखते हैं, फिर हम लोग प्रभु को देखते हैं। बट एक बार आप सोचिए कि अगर आप जितने घंटे जॉब को बैठते उतने घंटे अगर आप प्रभु के साथ बैठोगे तो क्या क्या काम होगा। जितना टाइम आप फैमिली के साथ रहते उतना टाइम अगर आप प्रभु के साथ बैठोगे तो प्रभु कितने कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो आपकी और मेरी ड्यूटी रखना, क्योंकि प्रभु आप
आपके भी और मेरे झोली में भी स्वर्ग से आशीर्वाद भेजता है। हालेलुया। 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 सो मुझे आप लोग बोलोगे कि आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए? यस ब्रदर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? यस। हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? प्रेम, ओके। त्याग, सेकंड पॉइंट? त्याग, 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 ट्रस्ट, एंड थर्ड पॉइंट? विश्वास, ट्रस्ट। विश्वास। तो जब ये 3 पॉइंट हम लोग हमारे लाइफ में रखते हैं तो हम प्रभु के भय में रहते हैं, तब प्रभु हमारी बात सुनता है एंड कार्य होता है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आमेन। सो जैसे उस बंदे ने मुझे बोला था कि कीचड़ में तेरे प्रभु ने हाथ डाला, तो हाँ, मेरे प्रभु ने कीचड़ में हाथ डाला था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज स्तुति आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु ने हमें यह स्थान दिया, इसलिए आपको एंड मुझे प्रभु ने यह स्थान दिया है। हालेलुया। 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 सो इस वक्त हम लोग हमारे आंख बंद करेंगे एंड हम लोग प्रभु के पास जाएंगे। इस वक्त सब लोग अपने आंख बंद कीजिए। इस वक्त जो मांगना चाहते हो विश्वास से प्रभु से मांगिए। आप आपके मुखों को खोलिए, प्रभु से बातें कीजिए कि प्रभु, मैं एक अंधेरे में जी रहा था, बट आज मुझे आपने बताया कि आपका प्यार कितना महान है। आप हर एक चीज आपकी है, आप दे सकते हो। हम लोग प्रभु से इस वक्त बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम लॉर्ड। थैंक यू फॉर शोइंग योर लव अपॉन अस लॉर्ड। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेजेंस अपॉन दिस लॉर्ड, होली जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके पास। प्रभु ये टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, ये अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी सीखे हैं प्रभु, सिर्फ आपकी दया से प्रभु, आपने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। कितने तो भी यूथ का जीवन बदल गया प्रभु, मेरा विश्वास है। कितने तो भी यूथ को एक नई जिंदगी मिली, मेरा विश्वास है प्रभु। आपने हम सबको चुना है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इसके आगे का हर एक वक्त मैं आपके पास रखता हूँ प्रभु, हर एक चीज आपके पास रख के, आपके चरणों में रख के प्रभु मैं कहूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमेन, 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 आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. क्या आप लोग आनंदित है? बहुत। यस। हाँ जी। आज मेरे भाई यश भंडारी ने जो कुछ बताया, जो कुछ आपके जीवन में कुछ बातों को सिखाया है, क्या आप लोग उसके द्वारा ब्लेस हो चुके हैं इन आमीन। वचनों के द्वारा? हाँ ब्रदर। यस। हाँ जी brother। यस। सो मैं विश्वास करता हूँ भाई यश कि आज जो हमारा आज का जो समय था, जो कीमती समय था, जो हमने यहाँ पर बिताया, वो हमारा व्यर्थ नहीं गया। हालेलुया। प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड। हालेलुया। सारा Praise the महिमा Lord। प्रभु को मिले। तो हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं ना, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। हम जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं ना, बहुत से लोगों को लग रहा है कि हम लोग कुछ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियो, ये कोई टाइम पास नहीं है। ये हम परमेश्वर के हुजूर में बैठे हुए हैं, हम परमेश्वर के दरबार में बैठे हुए हैं, और ये हम जो समय दे रहे हैं ना आज खुदा के लिए, ये समय के द्वारा आने वाले समय में आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमेन। रिसीव करने वाले के जीवन में परमेश्वर सचमुच काम कर रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। सो सारा आदर उसी को मिले। और भाई यश भंडारी जी, आप आज हमारे बीच में आए, हमारा इनविटेशन आपने स्वीकार किया, और इस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए आपने समय दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते, और उस खुदा को भी धन्यवाद देते। ओके, गॉड ब्लेस यू। सो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे भाई यश भंडारी जी के लिए, और भाई मेरे भाई अभिषेक जोगी के लिए, जिन्होंने वर्शिप किया था। हम इन दोनों भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें और ब्लेस करे, इनके जीवन में परमेश्वर काम करे, अभिषेक से भरे इन्हें, और आने वाले समय में प्रभु परमेश्वर इनका और इस्तेमाल करे, प्रभु इनके द्वारा और कार्य करे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहन मेरी है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। मेरी प्लीज प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, फादर गॉड, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में प्रभु आपके
प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। लॉर्ड, आपका वचन कहता है जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी ना निकालूंगा। लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना करते हैं ब्रदर वर्शिपर के लिए, और ब्रदर ने वचन प्रभु जी हमारे मध्य में प्रभु जी जो बीज बोया है पिता, वो बहुगुणित फलवंत होने पाए। लॉर्ड पिता परमेश्वर, दोनों का जीवन प्रभु जी, उनके फैमिली बैकग्राउंड हर क्षेत्र में प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए, और जिस क्षेत्र में प्रभु जी वो कमजोर हैं प्रभु, आप उसी क्षेत्र में आप उन्हें प्रभु उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने उन्हें पूछ नहीं बल्कि आपने उन्हें सिर दिया है। लॉर्ड प्रभु, वो नीचे नहीं लेकिन हमेशा उच्च, सदैव ऊंचा उठते जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पिता आप उनके जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े काम कीजिए, होने दीजिए प्रभु जी मिरेकल्स। ओ पिता परमेश्वर, जिस क्षेत्र में रहते हैं प्रभु जी, उस क्षेत्र में प्रभु एक मसीह की खुशबू, एक मसीह की सुगंध बनकर महकने पाए। लॉर्ड पिता परमेश्वर, जिस ब्रदर ने वर्शिप किया प्रभु जी, उनका भी जीवन परमात्मा आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। पैर की नखुन से लेके सर के बाल तक आप छुए, स्पर्श कीजिए। उनके होठों से प्रभु जी, उनकी बातों से तेरी खुशबू महकने पाए। थैंक यू जीसस प्रभु जी। और जिस ब्रदर ने वचन शेयर किया प्रभु जी, उनके भी जीवन परमात्मा आपके पवित्र हाथ में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, जिस तरह उन्होंने वचन प्रभु आपका प्यार को प्रभु हमारे बीच में बांटा है पिता, उसी तरह दुगुना प्यार प्रभु उनके जीवन में बरसने पाए। थैंक यू फादर गॉड, सुंदर प्यारा वचन के लिए प्रभु। और हम सच में प्रभु जी हम बहुत ज्यादा आशीषित हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर स्पिरिचुअल फूड जो प्रभु जी, स्पिरिचुअल मिल्क प्रभु आपने हमारे जीवन में बोया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू प्रभु, सारी बातों के लिए सारा आदर महिमा गौरव आपको, आप ही को मिले। दुआ प्रार्थना जी यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मेरी, आपने प्रार्थना किया है, इसलिए प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। सो हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे, विशेषकर क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए, और क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के सारे विजन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि इन दिनों में हम लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों की हम मदद कर रहे हैं, और भी ऐसा ही करें। इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से काम कर रहा है, हमें चुप नहीं बैठना है, लेकिन उसके राज्य के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। सो क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में आज के प्रीचर गेस्ट ब्रदर यश जी है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया शोपा, धन्यवाद प्रभू यशोपा, तुमच्या जवळ आम्हाला आणलं त्याबद्दल धन्यवाद लॉर्ड। तुमच्या चरणाजवळ घेतो प्रभू आम्ही लोक, यशोपनी क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री शोपा, जे लोक ऑनलाईन जॉईन आहे प्रभू, त्या सगळ्यांना तुमच्या हाती सोपवतो प्रभू। प्रभू आमची प्रार्थना तुम्ही ऐकताय त्याबद्दल धन्यवाद प्रभू। प्रभू ही जे काही मिनिस्ट्री जे काम करते प्रभू, प्रभू एक नेक्स्ट लेवल काम करते प्रभू। प्रभू एक खूप चांगलं विजन घेऊन ते चालताय प्रभू। प्रभू त्यांच्यासोबत तुम्ही राहा, त्यांना तुम्ही बोला प्रभू। प्रभू त्यांना एक नवीन विजन्सने तुम्ही घेऊन चाला प्रभू, जे की त्यांच्या लाईफमध्ये, येणाऱ्या लाईफमध्ये बाबा तुमचा रहमा त्यांच्यावरती बरसू द्या प्रभू। प्रभू तुमची बरकत त्यांच्यावरती बरसू द्या प्रभू। प्रभू त्यांनी अजून असे काम अजून करावं प्रभू, त्यांचं कॉन्टॅक्ट अजून वाढावं प्रभू, अजून यूथ त्यांनी घेऊन यावं प्रभू, असा माझा विश्वास आहे ना, असं तुम्ही कार्य करणार आहे प्रभू, त्याबद्दल धन्यवाद करतो प्रभू। प्रभू आजची पुण्य मीटिंग शोभो तुम्ही चांगली आणि आशीर्वादित केली, त्याबद्दल धन्यवाद प्रभू। प्रभू ब्रदर अभिषेकसाठी मागतो शोभो, जे काही त्यांनी वर्शिप मध्ये खूप सुंदर एक वर्शिप मध्ये त्यांनी चालवलं प्रभू, प्रभू त्याचा आशीर्वाद तुम्ही त्यांना दिला आहे, असं माझा विश्वास प्रभू। तसंच शोभो मला बी तुम्ही सांभाळलंय शोभो, मला बी तुम्ही चालवलंय, त्याबद्दल धन्यवाद प्रभू। प्रभू ज्या लोकांनी ऐकलंय प्रभू, आणि ज्या लोकांनी ऐकून ते ग्रहण केले प्रभू, त्यांच्याही जीवनात शोभो तुमचा आशीर्वाद तुम्ही पाठवा प्रभू। प्रभू त्यांची झोली तुम्ही भराय शोपा, जसं मरी आणि मार्थामध्ये शोपा त्यांचा वाटप तुम्ही त्यांना देऊन टाकला होता प्रभू, तसंच यांचंही वाटप तुम्ही यांना देऊन टाका प्रभू। प्रभू यांची झोली घेऊन हे लोक उभा आहे प्रभू, प्रभू तुम्ही त्यांना दिले, असा माझा विश्वास आहे। हर एक सगळ्यांसाठी मागतो प्रभू, हर एक लोकांसाठी मागतो प्रभू, आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही सांभाळायला आम्हाला तुम्ही सांभाळलंय, त्याबद्दल धन्यवाद शोपा। अजून एकदा नवीन एकदा शोपा आम्हाला तुम्ही चालवाय शोपा, एक नवीन रीतीने तुम्ही चालवा शोपा, तुमच्या मार्गावर आम्हाला तुम्ही चालवा प्रभू, तुम्ही आम्हाला चालवले त्याबद्दल धन्यवाद शोपा। हर एकचा जीव शरीर आत्मा तुमच्या हातात सोपून मी लहानशी नंदी प्रार्थनेशी गोड आणि प्रिय नामात मागतो प्रभू, आमेन Amen, amen. आमीन। Thank you so much.